हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की। ठीक है, एक प्रॉपर व्यू हम आपको बताएंगे। ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, फिर जज करिएगा कि ये वीडियो अच्छा है या नहीं। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1707 ईस्वी से स्टार्ट होता है। और 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, ठीक है, गिरकर मर जाता है। कितने लोग भाई औरंगजेब को इतना सपोर्ट करते हैं, औरंगजेब को इतना अच्छा बताते हैं, लेकिन जब औरंगजेब के बारे में आप पढ़ेंगे, और एक मूवी भी आई थी छावा, आप लोगों ने देखा ही भी होगा। ये बिल्कुल उनकी रियलिटी बताता है कि औरंगजेब कितना क्रूर राजा था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 1707 के बाद मैं आपको एक टाइमलाइन, एक ओवरव्यू दे रहा हूं आधुनिक भारत के इतिहास का। ठीक है, 1707 के बाद 1757 पे आते हैं। यहाँ पे हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, उस समय कौन था? क्लाइव था। ठीक है, और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक, और आगे बात किया जाए तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक, उस समय कौन था? हेक्टर मुनरो सेनापति था। ठीक है, एक साथ कई लोगों को हराया था। ठीक है, मराठों को भी सारे लोगों को हराया था एक साथ। और आगे अगर बात किया जाए तो यहीं पर भी 1600 में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया था। ठीक है, और उससे पहले अगर बात किया जाए तो 1453 में यहाँ टर्की में, मान लीजिए यहाँ से भारत में व्यापार होता था, तो ये टर्की वाले इसे बंद कर दिए। ठीक है, तो ये रास्ता यहाँ खोजना पड़ा कि भारत से व्यापार कैसे किया जाए। तो यहीं के एक नाविक थे वास्को डिगामा। ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए, यानी सीड, सिमोलिया जो है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये चार मिला के केप ऑफ हॉर्न बनता है अफ्रीका का यहाँ पे। ठीक है, तो ये नीचे से होते हुए, ये अटलांटिक से होते हुए हिंद महासागर में होते हुए यहाँ पे भारत में पहुंचे थे। ठीक है, तो एक क्रम पूछता है कि जो यूरोपीय थे ये कब आए थे, मतलब किस सीरीज में आए थे। तो बात किया जाए इसमें तो PDB-DF से रख लेंगे, यानी पुर्तगाल, डच, डेनिस, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर ब्रिटिश। ठीक, फिर डेनिस, फिर उसके बाद फ्रेंच। हालांकि पुर्तगाल सबसे पहले आए थे 1498 में, वास्को डिगामा जो पहली बार आके कालीकट के केरल पे उतरा था, लेकिन सबसे लास्ट में गए थे 1961 में, भारत छोड़ के गए थे। ठीक है, और आगे बात किया जाए तो यहाँ पे तीन लड़ाइयां हम लोग को देखनी पड़ेगी। ठीक है, 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों ने और औरंगजेब जो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच युद्ध हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ से पुर्तगाल का खेला खत्म कर दिया औरंगजेब जो है अंग्रेजों ने। और यहाँ पे बात किया जाए बेदरा की लड़ाई में, तो यहाँ पे डच का खेला खत्म कर दिया भाई अंग्रेजों ने। और वांडीवास की बात किया जाए, ठीक है, तो फ्रेंच का खेला खत्म कर दिया। तो इस तरीके से बात किया जाए कि चार्ल्स डार्विन
एक थ्योरी दिए थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है। हालांकि ये ब्रिटिश जो है वो तीसरे नंबर पे आए थे, लेकिन ये सारे लोगों को हरा करके अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर लिया। ठीक है। यानी बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बांडीबास, ये तीनों लोगों का यहाँ से खेला खत्म कर दिया। ठीक है। और आगे आगे बात किया जाए, इसे मिटाते हैं। अब देखिए, और अगर आगे बात किया जाए तो यहाँ पे अब नेशनल मूवमेंट की थोड़ा बात कर लेते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गया था। ठीक है। स्थापना कौन किया था? एयो ह्यूम, जो अंग्रेज था, और ये उस समय ललितपुर का कलेक्टर था। ठीक है। वायसराय उस समय जो था वो डफरिन था। ठीक। और अगर आगे बात किया जाए, 1905 में, ठीक है, तो बंगाल विभाजन का बात किया गया। इसमें इसमें 2 डेट याद रखते हैं, 3 डेट, 30 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। ठीक। 20 जुलाई को जो हुआ था वो घोषणा हुआ था। 7 जुलाई को इस घोषणे पे आंदोलन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल का विभाजन हो गया था। तो 1905 में बात किया जाए तो बंगाल विभाजन। ठीक है। और उस समय जो वायसराय था वो करजन था। ठीक। और अगर आगे बात किया जाए, 1907 में, 1907 में जो हुआ था वो हुआ था सूरत स्प्लिट, यानी सूरत विभाजन। इस समय जो ये कांग्रेस था वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी अध्यक्षता को लेकर के जो थे, इसकी अध्यक्षता को लेकर के रास बिहारी घोष जो थे, इन्हें चुना गया था अध्यक्षता के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम हमारे साइड के अध्यक्ष बनेंगे, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे साइड के अध्यक्ष बनेंगे, इसलिए ये पूरा विभाजन हुआ। ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए 1909 में, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आ गया। ठीक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या है कि मुस्लिमों को अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया, यानी यहाँ से हिंदू और मुस्लिम के बांटने की खाइयां यहाँ से ही स्टार्ट हो गई। ठीक। और 1911 में बात किया जाए तो दिल्ली दरबार। ठीक। जिसमें 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है। 1913 में बात किया जाए तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है। कौन किया था? लाला हरदयाल। ठीक। सोहन सिंह भाखना। ठीक। ये कहाँ हुआ था? ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए तो यहीं पर 1915 में 9 जनवरी गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए। तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और इनके आने के बाद से
फिर 1916 में साबरमती का स्थापना किए ये अहमदाबाद में। ठीक। और इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु जो था गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। तो उन्होंने बताया गांधी जी को कि आप पहले 1 साल तक भारत में रह करके भारत का पूरा जायजा लीजिए। ठीक है। तो और 1917 में ये अपना पहला आंदोलन करते हैं चंपारण, जो बिहार में है। ठीक है। फिर अहमदाबाद, एक सीरीज पूछता है तो हमको डेट याद होना चाहिए। ठीक है। 1918 में अहमदाबाद, फिर 1918 में खेड़ा। ठीक। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। इसमें बताया जाता है कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। उसी के आंदोलन में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। और इसमें 2 डायर थे, एक जनरल डायर था और एक ओ डायर था। ओ जो डायर था वही आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। ठीक है। और इसी ओ डायर को 1940 में, यानी 20-21 साल के बाद उधम सिंह ने लंदन में जाकर इसे गोली मारी थी। ठीक है। फिर मिटाते हैं। ठीक। 1920 की बात करते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चालू किया। ठीक। और आंदोलन के 2 साल बाद ही 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। ये गोरखपुर में के पास एक जिला है। ठीक है। उसमें क्या हुआ था, 20 से 21 अधिकारियों के आंदोलनकारियों ने उनको जेल में ही फूंक दिया। ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए 20 के बाद, 22 के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया, क्योंकि उसी समय गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। तो आंदोलन को लीड करने के लिए एक बनाया गया पार्टी स्वराज पार्टी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, ये लोग थे। और अगर आगे बात किया जाए 1924 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और तमाम लोग थे। ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए 1925 में, ठीक है, यहाँ पे कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक। और यही 1925 में लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था। यानी राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, ये लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसमें से जो मेन आरोपी थे, यानी चंद्रशेखर आजाद, वो फरार हो गए थे। और अगर आगे बात किया जाए 1927 में, तो चुनाव होता है, जिसमें विठल लाल जी प्रांतीय सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए 1929 में, तो बम कांड हुआ था, यानी जो भगत सिंह थे वो असेंबली में बम फेंके थे और इन्हीं से इनको अरेस्ट कर लिया गया था। और अगर आगे बात किया जाए तो 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक। जिसमें सभी लोगों ने बहिष्कार कर दिया, कांग्रेस ने भी बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार कर दिया। और अगर आगे बात किया जाए 1931 में,
ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो उससे पहले 1931 में जो था, गांधी इरविन समझौता हुआ था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको छोड़ने के लिए, और कुछ जो है कुछ शर्तें गांधी जी माने थे इरविन का, और कुछ शर्तें इरविन गांधी जी का माना था। ठीक है। और उसके बाद ही 23 मार्च को फांसी दे दी गई भगत सिंह को और उनके सहयोगियों को। ठीक है। फिर 29 मार्च को कराची अधिवेशन हुआ। ठीक। और अगर आगे बात किया जाए, फिर उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक। फिर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और इसी में ही पूना पैक्ट साइन हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। हालांकि गांधी जी खुद इस पे साइन नहीं किए थे, उनके सहयोगी यानी मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है। और अगर आगे बात किया जाए तो और एक पीछे यहाँ पे रह गया था 19 जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है। फिर मिटाते हैं, बात करते हैं। अब देखिए 1935 में जो है वो इंडिया एक्ट आ गया है। इसी का समझ लीजिए 70 से 80% जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी से ही कॉपी किया गया है। ठीक है। और आगे बात किया जाए 1940 में तो अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। 1942 में बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा। ठीक। और इसी में आगे चल के करो या मरो का नारा, ठीक, गांधी जी द्वारा दिया गया था। और आगे बात किया जाए तो अब इसी में 1942 में क्रिप्स मिशन, ठीक है, पहले आया था। ठीक। 1945 में वेवेल योजना। ठीक है। फिर शिमला सम्मेलन। ठीक। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन। ठीक। और 1947 में माउंटबेटन योजना, जो आगे चल के भारत के आजादी में यही रोल निभाएगा। ठीक है। और यहीं पर भी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान यानी जो भिखारी देश है वो आजाद हुआ। ठीक है। तो ये हम लोग का एक मोटी मोटा समझ लीजिए हिस्ट्री का था, और पूरा मैंने आप लोगों को जितना उसका टॉपिक समझाया। ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और इस बार जो हिस्ट्री हम लोग करेंगे वो पूरा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा।